थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के क्लास के में संस्कृत विषय पढ़ाने के हिसाब से तो नहीं इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये विभाग जितने भी हमारे टीचर्स और सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल और 35 साल तक संस्कृत पढ़ाने का अनुभव रखते हैं। तो विषय को किस रूप से प्रस्तुत किया जाए जिससे कि इसके अंदर स्थित जो भाव हैं उनको हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको हम इसको प्रयोगात्मक रूप से कैसे इस्तेमाल कर सकें, ये मेरा दृष्टिकोण रहेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है ये वर्तमान के सिनेरियो के तुलना में हम देखें तो प्रतिदिन प्रतिपल और गर्भावस्था के अंदर से लेके जीवन की पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक हमारी दिनचर्या होती है। उसको हम किस रूप में लेते हैं, क्या करते हैं, वो अलग चीज है। इसलिए वर्तमान के संबंध में इसका महत्व कितना बढ़ गया है, हम ओवरऑल ही बात कर ले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी में तो मात्र 2-3 स्टेज है। एक स्टेज है कि जो स्वस्थ है उनको कोरोना वायरस से अपने को दूर रखना है, ऐसी को दिनचर्या अडॉप्ट करनी है। एक उन लोगों के लिए दिनचर्या है जो कि रुग्णों की है, जो साल के अंदर दाखिल है, और तीसरे पे हैं जो कोरोना पॉजिटिव होके ठीक होके अब घर पर आ चुके हैं, उनके लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। और जब चर्या शब्द का उपयोग करते हैं तो उसमें चर के अर्थ में भोजन का भी निमित्त आ जाता है और आचरण का भी निमित्त आ जाता है। इसीलिए आहार और विहार दोनों ही शब्द हमारी दिनचर्या को कवर करता है, जो इक्वली प्रत्येक जीवधारी के ऊपर लागू होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम इसको बहुत दूर तक ले जाएं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है कि आज की तारीख में है क्या, हमने जो अभी तक नाम और शब्द सुने हैं वो क्या है, चिकित्सालय हमने नाम सुना है, आतुरालय सुना है, रुग्णालय सुना है। तो ये सब क्या है, ये सारे सारे जितने भी स्थान है वहां पर या तो रोगी होते हैं, आतुर है रोगी है, रुग्णा है तो रोगी है, और चिकित्सालय यहाँ पर चिकित्सा की जाती है। कभी आपने आपके कान में ये शब्द नहीं आया होगा कि कोई चीज स्वास्थ्यालय भी हो सकता है, स्वास्थ्यालय भी तो होना चाहिए। तो हमें आज की तारीख में अपने घरों को स्वास्थ्यालय बनाना है। हो क्या रहा है, हमने अपने घरों को स्वास्थ्यालय न बना के रोग के हेतु से संसाधन युक्त बना दिया है। न हमको खुली हवा मिलती है, न हमको खुला प्रकाश मिलता है, और वही टेम्परेचर की जो रेगुलरिटी की बात है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए वो नहीं मिल पाता है। और निर्गंधम अव्यक्त तक्षणाग्नम शुचि शीतलम जैसे जल के लिए आया वो भी नहीं मिल रहा है, या तो आरोप डिपेंड करने लगे हैं, कभी कुछ हो रहा है। कुल मिला के हमें अपने घर को स्वास्थ्यालय बनाना है। हम चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेंगे कि तब में और अब में कितना फर्क पड़ गया है। अगर हम से चले तो आप देख पा रहे हैं कि कोई चिकित्सालय कोई की बात ही नहीं थी। इवन कुमार रोहितास की डेथ भी होगी और उसके बावजूद कोई था जिसमें की परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की चल रही थी। लेकिन वहां से चल के हम त्रेता युग में आते हैं तो आप देखिए, अगर हम महात्मा तुलसीदास जी की बात कर ले तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक तापा ये था ही नहीं, रामराज काहू नहीं व्यापा, सब नर रहे परस्पर प्रीति। तो अंडरलाइन करने वाली बात है, अगर परस्पर प्रीति होगी तो रोग की संभावना बहुत दूर चली जाएगी। रही स्वधर्म नृत्य शुद्ध नीति। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर जो नीतियां बताई गई, जो हमारे दिनचर्या संध्याचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त पालन, उपस्तंभ और आहार विद विशेष आयतन की बात कही गई है, तो ये सब नीतियां हैं। इनको अगर हमने अपने स्वास्थ्य के परक पालन करने की बात रखी तो विभीषिका कोई सी भी हो, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहेंगे। एक बहुत पहले स्लोगन आया था, उसको हम इस रूप से लेते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD। अब हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 AD तो नहीं WHO का जो नोशन था वो फॉलो हो पाया, इवन 20 साल और निकल गए। और सबसे बड़ी चीजें हम नाम सुनते हैं PHC और CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या आप बताएंगे कि इनमें से किसी ने कभी सोचा कि यहाँ कहीं स्वास्थ्य मिलता है? या तो चिकित्सा मिलती है या तो वहां पर फर्स्ट एड मिलती है और अगले चिकित्सालय को रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य को अगर हम इस रूप से लेकर बच्चा पैदा है उसको हम वहां पर वैक्सीनेशन का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि उसके जरिए स्वास्थ्य होता है, तो वो भी नेगेटिव हेल्थ है। क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ में तो बच्चा हेल्दी है, उसको हमने टाइफाइड के या उसको हमने ट्यूबरकुलोसिस के कोई ना कोई हमने उसके जो है ऐसे चीजें एंटीजन डाले जिसके तहत बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हुई। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमने उसको उसके बने बनाए स्वास्थ्य को इंटरप्ट किया, तो ये भी स्वास्थ्य नहीं मिला। तो स्वास्थ्य तो संभव नहीं है। हमने एक डिबेट की थी उस जमाने में जब हम हिमाचल में थे कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, तब हम 85 की बात है, लेकिन अगले 15 साल नहीं, अगले 50 साल में नहीं आ पाएगी। क्योंकि WHO या कोई भी सरकार कोई भी जगह प्रत्येक व्यक्ति को चाहे एक बार चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकती है, स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य तो आपको अपने आप से लेना। और हमने एक चीज और अच्छे से देखी कि इस कठिन काल में
हम और अच्छे तरीके से जी पाए, केवल अपने को सुरक्षित रखते हुए कोरोना से। मतलब क्या कि अभाव में हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, संपन्नता में कठिन हो जाता है, संपन्नता में बीमार होने के चांसेस अधिक बनते हैं। तो दिनचर्या को बहुत वाइडर सेंस में लेना होगा कि हम उस ढंग से चले। अब हम थोड़ा त्रेता युग में आ गए तो वहां पीड़ा तक बात नहीं आई, पीड़ा तक नहीं होती थी, बहुत मुश्किल से एक रेफरेंस आता है कि साहब सोशेन दत्त को लाया गया था, वो भी मैंने लंका में। यानी भारत में तो सब इतने स्वस्थ थे कि चिकित्सा की जरूरत ही नहीं थी, बीमारी नहीं पड़ते थे। और औषधि भी जो मिली वो मिली हमारे भारत में आके संजीवनी। हमने एक लेख भी लिखा था विश्व आयुर्वेद परिषद वालों की तरफ से, हमारे परम हितैषी मित्र प्रोफेसर प्रेमचंद शास्त्री जी, जब आपकी जो विश्व आयुर्वेद की जो मासिक पत्रिका निकलती है उसमें उन्होंने एक लेख मांगा, तो मैंने लिखा था कि हिमालय देव स्थान ही नहीं स्वास्थ्य स्थान भी। तो अब हम उस रूप से लेते हैं। आप एक वाइडर समझिए, त्रेता युग से लेकर और द्वापर युग में भी क्या था कि हमारे जो विद्वान और संत परंपरा में जो आश्रम थे वो स्वास्थ्यालय थे। वहां जाने पर चाहे राजा का बच्चा हो चाहे कोई हो, वो जो जाता था, आप देखिए वहीं से उद्दालक और अरुणी जैसे लोग पैदा हुए हैं। मतलब होता क्या था, रामकृष्ण की तो बात ही छोड़िए, वो तो मानव शरीर में महामानव लोग थे। लेकिन वहां पर हमारा शौच इत्यादि से शुरू होके संध्या वंदन शुरू करके और स्नान इत्यादि की सारी व्यवस्था थी। और अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य सुरक्षा तो करते ही थे। लकड़ी लाएंगे तो व्यायाम भी आ रहा है उसके अंतर्गत, नेत्र का, और स्नान करने जा रहे हैं और जल लाएंगे, या तो कूप है वहां पर, नहीं तो नदी से लाएंगे, तो व्यायाम संक्रमण सारा का सारा होता था। इसके बाद फिर संध्योपासन भी होता था, हवन भी होता था, वातावरण शुद्ध वातावरण मिलता था, वेद अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन प्राप्त करते थे और गुरुओं की सेवा करते थे। तो वे जो आश्रम थे वो स्वास्थ्यालय थे। और अस्वस्थ कोई हो जाएगा ये तो कल्पना नहीं थी, फिर वो चाहे धनुर्विद्या पढ़े चाहे कुछ करें। धीरे धीरे कालक्रम में हमने अपनी दिनचर्याएं खराब की और नतीजा क्या निकला, हम बीमार पड़ने लगे। तो ये स्वस्थ व्यक्ति विषय जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण से या मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से इसका जो देखा जाए, वो सदवृत्त, हमारा जो स्वस्थ है वो सॉफ्टवेयर है, वो स्वास्थ्य का सॉफ्टवेयर है। और उसके अंतर्गत हमारा जो पैकेज है वो दिनचर्या, संध्याचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्त पालन, त्रय उपस्तंभ और वेग विधारण, ये जो हमारा जो पूरा पैकेज है, ये हम स्वस्थ हैं। और हमको स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जितनी भी हमारे पास विधियां हैं, उसमें हमने सुबह प्रातः ब्राह्मण से उठने से लेके और सोने तक, दिन में रात में क्या करना क्या नहीं करना, कब किस ऋतु में कितना, व्यक्ति के हिसाब से, जिसको कहते हैं पुरुषम पुरुषम वीक्षे, उस भाव से हमें हर एक व्यक्ति के हिसाब से उसके भोजन ग्रहण करने की बात कही गई है। अर्धसौहित्र की बात कही गई, कभी बलार्थ की बात की। इतना रिच ट्रेजर है हमारे पास आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रखने के लिए। तो सत्य तो यही है, वर्तमान बीच का हो या कोई दूसरा हो, चाहे संक्रमण है या नहीं है, व्यक्ति बात संक्रमण की है नहीं, संक्रमण का कोई भी प्रकार हो, यदि हमारे पास अपनी आंतरिक ऊर्जा, जो हम कहते हैं कि रसादीनाम सुक्रांतानाम धातुनाम यत् परम बला तत्बलम इति उच्यते। तो जो बल की निर्माण कार्य हमारे शरीर के अंतर हो रहा है, शरीर क्रियात्मक सदस्य और सभी धात्वाग्नियों के द्वारा हमारी एक से दूसरी उत्तरोत्तर धातु का निर्माण हो रहा है, तब ये चीजें सही है। हमारे पास शरीर बल उसके अनुसार ही होता रहेगा। और वो जो शरीर इतना मजबूत होगा तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन कोई भी हो, मोड ऑफ इन्फेक्शन की जो चांस कोई बने, हम अपने को इस हिसाब से बचा ले जाएंगे। तो हमने जो कहा, आज हमें अपने घर को केवल घर ही नहीं रहना है, हमें जो बनाना है स्वास्थ्यालय बनाना है। क्यों? हम कहते क्या है कि अमुक व्यक्ति बीमार हो गए, अब वो वहां पर चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब आप बताइए, चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है? स्वास्थ्य लाभ तो घर पहुंचे, घर का खाना, घर का पानी, घर का वातावरण, घर का मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए हमारे परिवारजन, तो स्वास्थ्य लाभ हमारे घर पर है। तो हमें घरों को, अब आश्रम तो दूर की बातें होंगी, हमारा अर्बनाइजेशन हो गया, हम लोग शहरी उसमें व्यवस्था में आ गए, तो हमें किस रूप से इस चीज को समझना होगा। आज यदि हम अपनी इस कलयुग में वर्तमान की व्यवस्था देखें तो विभिन्न प्रकार की चिकित्सालय, विभिन्न प्रकार के शिक्षा संस्थान है, बहुत सारी चीजें, और वहाँ हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हमें च्यवनप्राश का ज्ञान मिल जाएगा, हमें हिम का, चंपी का सब ज्ञान मिल जाएगा। उसके हिसाब से ही आज का नवयुवक सोचता है कि हम या तो जिम में चले जाएं, वहां हमको स्वास्थ्य मिल जाएगा, ये मेरा स्वास्थ्य सुरक्षित रह जाएगा, या कुछ और, भले ही बात कुछ और लेकर जाए। हम उस दिन के इंतजारी में कि हमने पिछले 40 साल से इस दिनचर्या को पढ़ा तो सही, लेकिन इस दिनचर्या की जो हमारा जो इसका स्वर्णिम पक्ष है
उसको हम प्रैक्टिकली कितना अपनी जनता को, जनमानस को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर पाए। जैसे हमें आज भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन किसी भी टेलीविजन के किसी भी चैनल पर दत्तावन का विज्ञापन आए, आप समझिए, अंजन का विज्ञापन आए। अभी तक मिसवाक मिला के बबूल और नीम के टूथपेस्ट का तो आ गया। अब हम विश्वास करते हैं कि दत्तवन लेने से कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, कोई वृक्षा जो है कि उसकी डिफॉरेस्टेशन वाली बात नहीं आएगी। जितनी छोटी टहनी हमें बताई गई है कनिष्ठिका के हिसाब से, उतना यदि हम लेते हैं, वो इतनी फ्रेश है, वो 3 in 1 है, उसमें टंग क्लीनर भी है, उसमें टूथपेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और टूथब्रश तो है ही है। ऐसे बहुत सारे पक्ष है, यही चीज अंजन है। हमारा हुआ क्या, सिर पर हम उष्णी से पगड़ी या शिरोवेष्टन धारण करते थे तो वो धुल भी जाती थी। आज उसका स्थान ले लिया हेलमेट में, वो तो नहीं धुलता है, ऐसे ही शरीर के ऊपर आ गया। हमारा जितना ये था, अभी पहले हम लोगों का ज्ञान सुनने से, श्रेष्ठ लोग देखने से ही हमारे जो चक्षुंद्री थी और श्रवणेंद्रिय थी श्रेष्ठ और सुरक्षित रहती थी। अब स्थिति क्या होगी, हमारा जो शरीर परिमार्जन था, वो शरीर परिमार्जन के रूप में हमारा शारीरिक और मानसिक परिमार्जन तो स्वास्थ्यालय यानी आश्रम में हो जाता था। आज हमें उसके लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ रहा है। हम शरीर परिमार्जन और लेपन की बात कर रहे हैं तो उल्टा वो है कि दिनचर्या का कॉन्सेप्ट, न किसी को रोग होता हो तो जाता है कि साहब उन्होंने आईब्रो बनवा ली या उन्होंने वैक्सीन करा ली और जैसे चेहरा लाल हो गया, इसमें एलर्जी होगी, अब इसमें कोई ट्रीटमेंट ले, फिर वो आइस क्यूब लगाते क्या करते हैं। तो हमें अपने ओवरऑल लाइफ की जो दिनचर्या है और आज के समय में जहाँ हम अपने को स्ट्रगल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, तो वहां में देखें यही चीज हमारे वस्त्र की हो गई। वस्त्र क्या हो, हमें शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर से निकलने वाले पसीना से उसकी दुर्गंध और उसको साफ सफाई करने के क्रम में हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे। आज जितना ही वस्त्र है वो हमारे लिए एक फैशन इम्पैक्ट हो गया कि हम वो चीज पहने जो ब्रांडेड है, हम वो चीज पहने जो कि हमें दूसरों को देखने सुनने में अच्छा लगे, बजाय इसके कि ऋतु में हमें किस ऋतु में किस कपड़ा पहनना है, कौन सा रेशम पहनना है, कौन सा सूती पहनना है या ऊनी पहनना है। एक एक चीज हमारे यहाँ भाव प्रकाश में भी अच्छे से बतलाई गई है, ऋतु के अनुसार वेशभूषा बतलाई गई है, काल के हिसाब से बताई गई है, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से बताई गई है, स्नान करते समय के, पूजा करते समय और भोजन करते समय, रात्रि में विश्राम करते समय और घर से बाहर किसी सभागार में जाने के लिए, हर एक इतने अच्छे बताई गई थी कि वहां पर हम ऊपर से ये तो बता दिया था किसी की इस्तेमाल की हुई माला है, वस्त्र है, वो हमें नहीं स्वीकार करना है। आज तो आप जान ही रहे कि कुछ भी, कोई भी किसी का कुछ भी करता है, वो सबसे बड़ा संक्रमण का कारण बना। हमारी दिनचर्या में ऐसे ऐसे मतलब अपवर्ग से जुड़ी हुई चीजें जुड़ गई जिससे सुरक्षित स्वास्थ्य आज वहां पहुंच गया कि दिनचर्या के कॉन्सेप्ट को समझने की ही बात खत्म हो गई। नहीं तो दिने दिने दिनचर्या वाली बात तो अपनी हो गई। अब करना क्या है और हो क्या रहा है, अगर हम इसकी परिभाषा में जाए तो दिनचर्या किसे कहेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रातःकाल सो के उठने से लेके और रात्रि पर्यंत स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए, दिस इज वन कंडीशन, स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों को जो स्वास्थ्यकारी हो, स्वास्थ्य हितकर हो, स्वास्थ्य को स्थापित बनाए रख सके, दिनचर्या कहलाती है। उन दिनचर्या में एक एक करके बिंदु तो नहीं गिनाने जा रहे, इसमें 20 बिंदु बताए गए हैं, इसमें ताम्र के पात्र में रखे हुए जल की चर्चा की गई है, बहुत सी जल बताई गई, निशांत जलपान गुणा की बात कही गई है। ये जितनी की जितनी चीजें आज हम उसके बजाय कोरोना के क्रम में हम देखेंगे हमें बॉइल वाटर लेना है या हमें विभिन्न औषधियों से भावित करके या उसको काढ़ा बना के उसका लेना है। हमें अपने को हाथों को अपने हाथों को सुरक्षित करना है इससे कि हमसे किसी को इन्फेक्शन न पहुंच जाए या दूसरे का इन्फेक्शन या वायुमंडल में जो भी है उससे अलग रहने के लिए बार बार हाथ धोने की बात कही गई है। एक क्या इन्फेक्शन दूसरे को न पहुंचे इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। तो ये सब चीजें दिनचर्या में, अगर आपने पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ था उन दिनों आपने जो महाभारत और रामायण सीरियल देखे थे, आपने देखा होगा प्रत्येक मीटिंग के अवसर पर प्रत्येक समय हमेशा आपने सोशल डिस्टेंसिंग बात देखी होगी। राम लक्ष्मण सीता जी केवट कोई भी कितने दूर दूर खड़े होते थे, प्रणाम पृथ्वी में करते थे, प्रणाम दूर से करते थे। जब उर लगाने वाली बात थी, हृदय से लगाने वाली बात थी, तो तब थी जब हम कितना तक उनको उस स्टेज तक पहुंचा चुके थे कि वो अपने हैं, उनको स्वीकार करें। यद्यपि ये एक संकेत मात्र है, वहां क्या था, वो लीला थी, वो महामानव थे, वो अलग चीज थी, लेकिन संकेत अगर उसमें से निकालें तो आपने देखा होगा कि महाभारत के भी सभागार में हमेशा दूर दूर आसन रखे जाते थे, आसन दिखाएं दूर दूर रखी होती थी, आराम से लोग बैठते उठते थे। एक सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। और रही बात जो आज मुख ढकने की बात है, तो मुख ढकना तो एक आवरण लगाना, मास्क लगाने की बात सिर्फ इसलिए है कि किसी तरीके से हम बाहर का जो किसी प्रकार का उपसर्ग है वो अंदर ना आने पाए। तो उसके लिए अगर हमने अपने को दूर रखा हुआ है तो जरूरत नहीं। यदि हम अकेले हैं और हमारा वातावरण शुद्ध है तो कोई जरूरत नहीं है।
तो इन सब चीजों को अगर आज की तारीख में दिनचर्या में गिनाए गए हमारे आचार्य चरक, सुश्रुत और भागवती जी के द्वारा जो बातें गिनाई गई हैं, या भाव मिश्र जी ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आहार संबंध में, विभिन्न प्रकार के वर्ग गिनाए हैं, मतलब जल वर्ग से लेके और हमारे क्षीर वर्ग है, हमारे आहार वर्ग है, केतान वर्ग है, एक मोनोकोटिलिडन से और से खाने की इतनी चीजें बताएंगे। उस सब के अलावा प्रकृति, देश, काल, मात्रा, संयोग विरुद्ध विधि विधान बताया गया। ये बात विशेष बताई गई है कि आहार विधि विधानों सस्याः प्रकारा हितत्वम अहितत्वम पथ्यापथत्व। तो ये चक्रवाणी जी ने जो टीका दी है वो इसलिए महत्वपूर्ण बनती है कि हम ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी खा लें। ये कुछ भी खाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा रोग का कारण बनना, चाहे वो उदर रोग ही हो, अजीर्ण हो, आजमान हो, आटोप हो, अपारा हो या अतिसार हो जाए। बात यह है कि हम अपनी दिनचर्या में किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप यदि हमारे क्रम से शुरू होते हैं, इसको लोग थोड़ा उस ढंग से कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को हम दिनचर्या कहेंगे। अब उस दिनचर्या को सोचिए, एक व्यक्ति से उठता है, उठा के उसने अपने अल्कोहल की बोतल ले लिया, मुंह में लगा लिया, शुरू कर दिया, तो उठ के उसने काम शुरू कर दिया, तो नहीं है। तब वहां पर वही बात आती है कि जो शरीर के स्वास्थ्य के संरक्षण में सहायक हो। अगली बार आहार पे जब परिभाषा करते तब भी यही बात आती है, आहारते गलात अधो नियते आहार। तो हमने आहरण किया, हमने कोई वस्तु उठाई और उसको गले में रख के गले के नीचे ले गए, तो वहां वही चीज इक्वली लागू हो रही कि गले के नीचे अगर मध्य ले जाएंगे तो वहां लिए वो आहार नहीं, तो वो फिर अहितकर आहार हो गया। तो दिनचर्या एक छोटा विषय नहीं है, दिनचर्या इतना बड़ा हमारा पास सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हम उसके समस्त पैकेज को हाथ डालें तो हम देखेंगे कि दिनचर्या से ही दिनचर्या बन रही है। दिनचर्या का जो दिन है या अहोरात्र जो 24 घंटे हैं वो ऋतु की एक इकाई हो गई, यानी कि हम उसकी जो सूक्ष्म इकाई काल की समय की है वो तो अक्षनिमेश हो गया। वहां से चलते चलते हमने दिन 24 घंटे कर लिए, फिर हमने सप्ताह ये कर लिया या पक्ष कर लिया, फिर हमने सप्ताह का पक्ष कर लिया, मास कर लिया, द्विमास में फिर एक ऋतु बना ली, और इस तरीके से आदान काल विसर्गाल कर लिया, फिर एक संवत्सर कर लिया। तो जो हम प्रतिदिन काम करेंगे उसको ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से, प्रतिदिन बढ़ने के हिसाब से उसमें लगातार परिवर्तन मिलाने, जैसे जैसे हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदलता जाता है उसी हिसाब से हमारे दिनचर्या के अंतर्गत बतलाए गए जो क्रियाकलाप है उनमें भी हम प्रीपोनमेंट या पोस्टपोनमेंट आगे या पीछे उसको शिफ्ट करते हैं, जिससे कि समय अनुकूल, दिन के अनुकूल हम उनका लाभ ले सके। तो सीधा सिद्धांत है कि हमारे पास वास्तविक 3 दोष हैं, तीनों दोषों के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उनमें हमें इक्विलिब्रियम, एक ऐसा सामंजस्य बनाए रखना है कि शरीर के अंतर्गत स्थित हमारे जो पंचभूत हैं और जिन पंचभूतों की ही सहायता से वातपित्त कफ का निर्माण हो रहा है, और ये पंचभूत हमारे पास विभिन्न हमारे आहार द्रव्यों के सहायता से हमको प्राप्त हो रहे हैं, और उन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा हमारा जो षड रस है, मधुर, अम्ल, लवण, खट्टा, कषाय की सहायता से ही ये हमारे वातपित्त कफ का निर्माण हो रहा है। तो कहां से कहां तक बात चल रही है? पंच महाभूतात्मक शरीर है, पंच महाभूतात्मक में हमारे आहार द्रव्य हैं, हमारे औषध द्रव्य हैं, इनका ही हमें विभिन्न परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संस्कार के द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, दिनचर्या के अंतर्गत, आहार के अंतर्गत, उपस्तम के अंतर्गत, और उस क्रम में ही हम अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द त्रिदोषात्। अब इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमारे स्वस्थ व्यक्ति में सबसे आवश्यक वो ये कि उचित मात्रा की निद्रा सबसे बड़ी चीज है। देखिए हमारे आचार्यों का गुण देखिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, सीक्वेंस देखिए कितना अच्छा किया। जिस व्यक्ति को आपने आहार नहीं कराया है या जिस व्यक्ति ने आहार नहीं लिया है उसको आप निद्रा की कल्पना करेंगे तो बेचारा वो जब तक कमा के लाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो सो कैसे देगा? अगर सोएगा, सोता पड़ा रहेगा तो फिर उसका धनोपार्जन नहीं कर पाएगा, फिर जीवोपार्जन कैसे होगी? और उस सब के बाद आयु के अनुरूप, व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप, उसकी व्यवस्था के अनुरूप, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में, उसी हिसाब से तब जाके ब्रह्मचर्य पालन की बात कहेगी, जिसमें कि फिर वो ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य दोनों ही कॉन्सेप्ट आते हैं। तो देखना क्या है कि हम दिनचर्या से चले थे, हमने आश्रम व्यवस्था से हम कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता था, तो आपको वेद का ज्ञान, विद्या का ज्ञान और संस्कारों का
की प्राप्ति करना, उठना बैठना, सेवा भाव पैदा करना। अभी आपने देखा लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ, एक बड़ा सा मन में सेवा भाव और परोपकार के भाव आए। जिसके पास जो भी था, कितने लोग संपन्न थे, कितने विपन्न थे, हमेशा ये कोशिश किया कि हम जो परिचित भी नहीं है अपनी दिनचर्या में एक अंग बना लिया, हमसे जो हो सके हम चैरिटी करें। हाथ पैर से नहीं हंसते, हम बीमार न पड़े इसके लिए अगर कोई कहीं पर कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको हम हेल्प कर सकें। प्रधानमंत्री जी का ऑलरेडी अपील थी, उसमें लोगों ने हर तरीके से उदारता से बढ़ाया आगे। एक मन में भाव आया कि पता नहीं हम अच्छे संपन्न लोग हैं, बीमारी इतनी भीषण रखी, आज हमें कल होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या इस सामान का क्या हुआ, ये सामान तो हम एक अपने जीवन में इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने उसको शेयर करने की कोशिश की, उदारता से दान दिया। जितनी संस्थाएं थी खाना बना बनाया दिया, बगैर बना खाना, रॉ मटेरियल दिया, दुकानों से उठवा दिया, जिसको जहाँ हेल्प हो सकती थी किया। तो ये सब क्या हुआ कि हमारे मन में मानसिक स्वास्थ्य से का इम्प्रूवमेंट हुआ। इन अच्छे कर्मों के द्वारा जब हम भी कहते हैं तो हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। हम फिर एक श्लोक तक जाएंगे जहाँ पर इस चीज को बड़े अच्छे से बताया गया है, जब ये कहा गया है कि नरोहिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष असक्ता दाता समा सत्यपरा क्षमावान आप्तों से भी सभवत अरोगा। तो आप देखिए इसमें क्या क्या है, एक व्यक्ति विशेष के लिए कितने गुण दिखाए गए। अगर उसकी पहली लाइन देखें तो पहली लाइन में जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो विचार दिया गया है, वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए विशेष रूप से कहा गया कि हम किस तरीके से अपना काम करें, हितकर और आहार का सेवन करें, हितकर विहार का सेवन करें। तो क्या है, और विषयों से उतना आसक्त न हो, तो हमारा ये फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की गई। लेकिन जब हम सेकंड लाइन में जाते हैं, दाता समा सत्यपरा क्षमावान आप्तों से भी, तो ये जो उन्होंने पोजीशन बनाई ये कितनी अच्छी है कि हम चैरिटी भी करें, हम घर से जाए, दानवीरता का कॉन्सेप्ट हम मन में डेवलप हो, और हम हर प्रकार से जिसने हमारे संग कोई कष्ट भी दिया है, अपराध किया है, उसको भी हम क्षमाशील बने, दान करें और आत्मसेवी करें। यहाँ पर आप सेवन का मतलब ये कि हम अपने दिनचर्या में एक ऐसा भी विषय लाएं, एक ऐसा भी समय निकालें जब हमसे जो श्रेष्ठ है या जिन्होंने श्रेष्ठ बातें कही हैं, चाहे वो उपनिषदों में, चाहे हमारे रामायण में, महाभारत में, या जहाँ मुझे प्रत्यक्ष गुरुमुख से प्राप्त होने का अवसर या अवसर या सौभाग्य मिला हुआ है, तो उनको हम सेवन करें, नहीं उनको सुने, ज्ञान को अपने को मन में लाएं, स्थापित करें। ये नहीं कि केवल उनके चरण दबाएं, उनकी आप लोगों की सेवा करें। वो आप कैसे हैं कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तः, तब वो ज्ञान वाले नहीं है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, हम माने किसको आप। आज के जीवन में ये और मुश्किल हो रही है, छद में आप तभी मिल रहे हैं वहाँ, और मुश्किल हो रही है कि हम अपने को अपना स्वास्थ्य बचाए पाना मुश्किल हो रहा है। हम अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं बचा पाते हैं। हमारा टेलीविजन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से खराब करने में सहायक हो जाता है। ऐसी चीजें जो हमने नहीं सुननी है, नहीं जाननी है, जिनसे मन में एक तिरस्कार का भाव पैदा होता है, दिनचर्या का अंग बन चुका है। हमारा व्हाट्सएप के फर्जी बातें और चैनल पे आने वाली बहुत से फर्जी ऐसे मन को विकार उत्पन्न करने वाले समाचार या माने जो वाद विवाद है, जो पूर्ण रूप से बेतंडावाद है। तद्विद्य भाषा परिषद में जो संघर्ष करा होता था, वहाँ हर्ष तो मिलता नहीं है, दुख और विषाद स्थिति पैदा हो जाती है, वो हमारी दिनचर्या को खराब कर रही है। यही वजह हुई कि घर के अंदर रहते हुए लोगों में तरह तरह से अवसाद की स्थिति बनने की संभावना बनी। तो उस समय क्या है, हम श्रेष्ठ ग्रंथों का पालन करें, हम उन आप्तों का विचार सुने जो व्यास जी ने कहा है या शंकराचार्य जी ने कहा है, या जहाँ से जिस व्यक्ति को बाइबल में मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हमारे यहाँ भी यही हुआ है कि अगर जो महा औषधि हुई है वो ईश्वर के नाम की बात आई है। अगर हमारे जीसस क्राइस्ट है, वो जब सर्वाइव किए तो वो भी फिर एक विशेष विधान के द्वारा, यानी कि हम कहेंगे पुण्य के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा हुआ। तो उसमें औषधि चिकित्सा नहीं थी। तो हम अपनी दिनचर्या में ये कोशिश करें कि हमें औषधोपचार न करना पड़े। यदि औषधोपचार करना ही पड़े तो कैसे करें कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण। भाव ये रखें कि अगर हमें सुख की भी प्राप्त करनी है तो शरण कहाँ जाना है, तो हमें उसमें च्यवनप्राश की शरण नहीं जाना है। ये अच्छी बात है, च्यवनप्राश बहुत अच्छा रसायन है, बहुत से हमारे शिलाजीत हैं, बहुत से उपकुल हैं, बहुत सी दिनचर्या में खाने पीने के बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर जाएंगे नाशे रोहर सपीरा, तो ये जो हमारा जो ब्लेसिंग्स है, जो ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास दिव्य रूप से प्राप्त होती है, यहाँ पर की सबसे बड़ी चीज है कि इनको हम किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी धन, कोई भी अमाउंट दे के परचेज करके नहीं ला सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को और सूर्य की धूप को हम किसी भी अमाउंट को पे करके बाजार से परचेज करके नहीं ला सकते। उसको तो हमें दिनचर्या का अंग जब बनाना पड़ेगा, जब हमें सूर्य नमस्कार के बारे में सोचना पड़ेगा, जब हमें प्राणायाम के बारे में सोचना पड़ेगा, जब हम उसमें सूर्यवेदी और चंद्रवेदी के बारे में जाएंगे, जो हम अपनी नाड़ी शोधन के लिए अपने को प्रेरित करेंगे, इन बातों को हम किसी भी
अच्छी चैनल से, अच्छे जगह से, अच्छे ज्ञान के सागर से, ज्ञान के स्रोत से प्राप्त करेंगे, तो उस समय हमें अंतः प्रेरणा आएगी कि हम अपने शरीर को और मन को इस ढंग से भी स्वस्थ रख सकते हैं, तब चाहे कितनी बड़ी विषय क्यों हो, हमें किसी औषधि पर डिपेंड न करना पड़े। इसका ये अर्थ निकालना बिल्कुल भी नहीं होना सही बैठेगा कि हम औषधि के सेवन आवश्यक हो तो औषधि सेवन ना करें। भाई हमारी तो गोधूमी औषधि है, हमारा तो दुग्ध भी औषधि है, नानौषधि भूतम जो किंचित अब बात करते हैं, इसलिए ये इसका कोई वितंडा नहीं करना है। जो कुछ भी हम करते हैं वो श्रेष्ठ कार्य हो, जो कुछ भी काम करें, हमारे पास तो दो चीजें, हमारे पास सबसे बड़ी चीजें, हम 100 के लिए भी करें, हम अपने लिए करें, इतने हम स्वार्थी रहें, फिर हम परार्थ भी करें। हम स्वस्थ रहेंगे उस स्थिति तक हम स्वस्थ चेष्टा करेंगे, यानी हम अपने में स्थित रहने के लिए हमें अपने परक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सेल्फ हेल्थ डेवलप करनी है। जब ये हमें प्राप्त हो गया तो हम परार्थ करें, तब हम वृक्षों को देखें, तब हम नदियों को देखें, तब हम सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें। ये अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ये केवल और केवल दूसरों के लिए करते हैं। तो यदि इतना ज्ञान हमें घर बैठ के मिल जाता है तो क्यों नहीं हम स्वस्थ रहते हुए अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे, अपने क्वालिटी ऑफ हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकेंगे, और अपनी इस क्वालिटी ऑफ हेल्थ और अपने स्वस्थ और श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा हम जनमानस को, हम उन सब लोगों को जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के तौर तरीके, उनको अच्छी बातें, उनको किस तरीके से हम और श्रेष्ठ बना सकते हैं ये तो बता ही सकते हैं। साथ के साथ चिकित्सक होने के नाते और एक अच्छे सफल सामाजिक व्यक्ति या कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपने संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं, या जहाँ कहीं भी हम लोग मौका मिलता है, चाहे भगवान ने इतना उंगलियां अच्छी हैं, हम भी देखते जो बेचारे हाथ जला के ला लेते हैं और इतना कष्ट शरीर में, फिर भी अपने संग शरीर के नाशन के उपाय ही करते हैं। तो हमें तो अपने को ईश्वर कि आज हम इतने श्रेष्ठ हैं कि हम स्वस्थ हैं, और अपनी एक अच्छी दिनचर्या के द्वारा हम अपने को, समाज को, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे जो रोगी भी हैं, हमारे जो स्वस्थ लोग हैं, हमारा जो समाज है, चाहे हमारा लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, चाहे हमारा भारत विकास परिषद है, चाहे जितने भी एनजीओ हैं, जहाँ कहीं भी एक चिकित्सक के हैसियत से आपका यहाँ कहीं भी योगदान संभव है, वहाँ आप दिनचर्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान की भविष्य के संबंध में भी, और हमेशा ही प्रतिदिन हमारा दिनचर्या का पालन तो प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य परक तो रहता ही रहता है। स्थिति विशेष में ये और भी हमारा जो प्राणायाम है, हमारा जो एकाग्रता है, ध्यान है, ये खुद ही इतनी ज्यादा रियल ओरिएंटेड वर्क है कि इससे हमारे शरीर में बहुत अच्छी सी एंटीबॉडीज बनने लगती है, डी सेल्स का अच्छा निर्माण होता है, CD4 बनते हैं। अब इसको कहने लगे, अब हम ये कहें कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावी माथा, अब इस पर एक बार हमारी चर्चा हुई थी बीएचयू में, तो ये कहने लगे साहब, हमारे गुरुदेव लोग कहने लगे, टीचर लोग कहने लगे, भाई आपको जो भी बात कहनी है वो आप जो ना फिर एविडेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब प्रभु हमें असत्य भाषण से बचाएं। आप बताइए, मेरी तो खैर हैसियत थी क्या, संत तुलसीदास जी जिन्होंने लिखा है शायद वो भी इसको कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो हमारा विचार इतना स्पष्ट होना चाहिए कि हम आपको भी आप माने, क्योंकि वो रजस्तंभ हम निर्मुक्त है। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों की हर दिनचर्या को हमें बनती है, तो हमारे लिए एक बड़ा एक मार्गदर्शन का काम करता है। जब हम कहते हैं सब नर रहें परस्पर प्रीति चले सुधर्म निरुत्सति, हम किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं कर रहे। हर व्यक्ति अपने लिए जो राइचुअसनेस है, धर्म मीन्स नॉट रिलीजन, राइचुअस। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक चिकित्सक का, एक वकील का, एक डॉक्टर का, एक पुलिस वाले का, हर किसी का अपना एक धर्म है। आपने पढ़ा है, आपने सुना होगा कि हम बहुत पहले केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे कि इथेन का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबके क्या है, इनके गुण धर्म आप बताइए, वहां पर दिया गया। तो धर्म मीन्स जो राइटफुली निर्वाह जाए। इवन मासिक धर्म को धर्म शब्द से जोड़ा गया है। क्या मतलब इससे हुआ कि कैरेक्टरिस्टिकली वो चीज है, और उसको हम उसके गुणवत्ता के आधार पर उसके लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं उसको मान के उसका पालन करें। और यदि हम ऐसा जब करते हैं तो आप मानिए वही धर्म हमारे लिए हमारा नैतिक धर्म बन जाता है। वही हमारा धर्म जो है वो हमारे समाज के प्रति हमारे कर्तव्य निर्वहन में सहायता करता है। वही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ संदेश वाहक भी होता है। और हम समझते हैं उस संदेश के साथ ही एक दिनचर्या क्या, एक दिनचर्या, एक संध्याचर्या, एक रातचर्या, तो क्या जीवन का एक पल भी अगर हमने किसी के लिए दे दिया
तो वो हमारे लिए परम सुख की स्थिति बनती है। आया भी है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग तुलताई सकल जो सुख लव सत्संग। तो हमारा आपका ये क्या है, ये सत्य जो ज्ञान से भरे हुए हैं, तम्बरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, वो सत्य यदि आपके पास है और हम आपके साथ है, हमारे पास भी आपके साथ है, तो ये तो सत्संग हो रहा है। सत्संग की वजह से कि धार्मिक सत्संग हो, सत्संग में जो बात सत्य से ओतप्रोत है उस बात को हम समझे और उस बात को आपसे शेयर करें। सत्य से जुड़ गए हैं कि कोरोना कोविड नोवेल कोविड-19 इस तरह फैला हुआ है, हमें ये पता है इससे बचने के साधन क्या है, हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास दिनचर्या जैसा सबसे ब्रह्मास्त्र है। उस दिनचर्या की जो श्रेष्ठतम अंग प्रत्यंग है, उनका यदि हम अक्षरशः या 1% भी अपने सुविधा के अनुसार भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पालन करते हैं, विशेष को अपने इस वेबिनार जैसे सत्संग में द्वारा लोगों को बांट सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ हमारे आज की ये जो श्रम है ये सफल है, हमारी आज की ये पूरा आयोजन सफल है। और इसके साथ साथ उस प्रत्येक जीवधारी के लिए, इवन आजकल गली में गाय आ रही है, जानवर आ रहे हैं, पक्षी है, इन सबके प्रति हमारी उतनी ही उदारता, हमारा उतना ही संदेश है कि उनके पास भी शरीर है, उनके पास भी स्वास्थ्य है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। हम एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, हम एक मान लिए भेद से हम किसी भी सीमा तक संपन्न व्यक्ति हैं, उस संपन्नता का इनका अधिकार क्या है। सच तो यह है कि अब हम दूसरों के लिए स्वस्थ रहे, हमारी जिम्मेदारी चिकित्सक हैसियत से बढ़ गई है। हम अपने बच्चों के लिए स्वस्थ रहें, बच्चे दूर हैं, अगर हम अस्वस्थ होंगे तो बच्चे चिंतित होंगे। हम अपने शिष्यों के प्रति के लिए स्वस्थ रहें कि उनसे गुरु जी आपका हाल कैसा है, आप ठीक तो हैं, आपको तकलीफ तो नहीं, आपके लिए कोई दवाई तो नहीं लानी, आपके लिए कोई बीपी नापने तो नहीं आना है। तो ऐसे ही अब हम दूसरों के लिए स्वस्थ रहें, हम समाज के लिए स्वस्थ रहें, हम पूरी मानवता के लिए स्वस्थ रहें, हम जीव जंतु, हम जीव प्रत्येक जीवधारी के लिए स्वस्थ रहें। और उसके लिए एक ही संदेश है, हम दिनचर्या का पालन करें। जब हम दिनचर्या का, श्रेष्ठ दिनचर्या का पालन करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य न केवल संरक्षण हो पाएगा, बल्कि हम सोचते हैं कि प्राणी मात्र के लिए हमारी ये दिनचर्या का पालन करना, एक कोविड-19 जैसी एक विषय तो क्या, डेंगू और जितनी जितनी और भी समस्या पर विषय आती हैं, एक हमारा चिकित्सक ही बंधु ऐसा होता है जो बीमारों बीच में जाता है, उनकी सेवा करता है, फिर अपने परिवार में भी लौट के आता है, फिर बीमारों के लिए चिंतित रहता है। हम प्रतिदिन गंगा जाया करते थे, आज तो नहीं जा पा रहे, कहते थे मेरे आज के सारे मरीज ठीक हो जाए। आप विश्वास करेंगे मेरी दवाई काम करती नहीं करती पता नहीं, मेरे को ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञान शून्य है। केवल मेरे गुरु लोग अच्छे थे, उन्होंने जो कुछ हमको दिया उसको यदि हम प्रैक्टिकली कुछ कर पाते हैं तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे आज के सारे मरीज अच्छे हो जाए। कहते हैं जब तो मेरे आज के जाए तो कल हम जाके कहेंगे। और मेरा दुर्भाग्य है कि हरिद्वार जैसी जगह में रहते हुए भी सामने गंगा जी बह रही, हम केवल इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें कोई दोष उत्पन्न न हो और फिर बच्चों से हमें डांट पड़े। तो मेरा तो मन ये करता है कि हमारे सारे शिष्य, हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे रोगी, हमारे सारे सब श्रेष्ठ रहे, सही रहे। और मेरा जो मानवता का संदेश है ये मेरा ही नहीं, ये मानव मात्र का है। मानव मात्र को मानव मात्र की सेवा के लिए, मानव मात्र को मानव समझने के लिए जो मानवता संदेश है वो दिनचर्या की कण-कण में अंतर्निहित है। और इस दिनचर्या का पालन करने से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को इतना श्रेष्ठ रख सकेंगे कि अपने लिए तो कम, हम दूसरों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होंगे। मैं सोचता हूँ आज की चर्चा में शायद मेरे लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसका हम अतिक्रमण न करें और यहाँ पर एक विराम लें। यदि आपको आवश्यकता होती है तो हम फिर से अपनी वाणी को गति देंगे। धन्यवाद।